नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ रविशंकर। सबसे पहले तो आज नववर्ष है और नववर्ष के अवसर पर पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ देश पर जवान और खेतों पर किसान अगर यही मौजूदा सरकार की परिस्थितियों के आगे नतमस्तक हों और यही परेशान दिखाई दें तो आखिर इन किसानों की कौन सुनेगा। और ऐसा ही मामला जो किसानों से जुड़ा हुआ है, उस मामले को लेकर आज पंजाब केसरी टांडा तहसील क्षेत्र के मोहल्ला टंडोला यानी कि नगर पालिका परिषद टांडा क्षेत्र में पहुंचा है, जहां किसानों की समस्याएं तो काफी हैं लेकिन उन पर संज्ञान लेने वाले जो अधिकारी हैं वो खामोश हैं। जिसका मुख्य कारण है आबादी क्षेत्र से आने वाला ये पानी जो रोड को अपनी जद में ले चुका है, खेतों को अपनी जद में ले चुका है और यहाँ तक कि शमशान भूमि को जाने वाले मुख्य रास्ते को भी अपनी जद में ले चुका है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ क्षेत्रीय किसान मौजूद हैं। उनकी समस्याओं को हम जाने उससे पहले एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें जरा जरूर दिखाएं कि ये खेतों पर जाने वाला मुख्य रास्ता है जिसका पूरा पानी से भर चुका है। और उसका मुख्य कारण है कि जो आबादी क्षेत्र से आने वाला पानी है वो तालाब से ओवरफ्लो हो चुका है और ओवरफ्लो होने के बाद कुछ बच्चे भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर तालाब के पानी से बचते बचते ये यहाँ आ रहे हैं। और यही मुख्य रास्ता है और यही शमशान भूमि को जाने वाला रास्ता है, लेकिन जो पानी है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए समस्या बना हुआ है। उससे बात कर, आप नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? तो बताओ तो। क्या नाम है? बैनराम। ये बताइए कि ये जो पानी की समस्या है कब से है और ये कब से विकराल रूप ले रही है? ये तो बहुत समय से है, 4-5 साल हो गए। अच्छा, अभी जो खेतों में गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, इसका क्या मुख्य कारण है? ये सब नष्ट हो रही है तो पीले पड़ रहे हैं, गेहूं खत्म हो रहे हैं। क्या वजह है? पानी की वजह है। पानी चल रहा है भरपूर, यहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। पानी सब खेतों में चल रहा है, सारा रास्ता बंद है। यानी कि गेहूं के खेत जो हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। पानी से भरे हुए हैं बिल्कुल। आपका क्या नाम है? चौखराम। चौखेराम जी, ये बताइए कि ये समस्या कब से आप इसका सामना कर रहे हैं? ये तो बहुत टाइम हो गया, सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। पूरी फसलें मारी जा रही हैं इसमें, अब निकलने तक जगह नहीं। ये कौन कौन से तालाब हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं? ये अंधुआ डैर है ये। अच्छा, अंधुआ डैर है। हाँ, एक छोटा एक बड़ा है, सरकारी है ये, सरकारी है। तो इसमें पानी आता कहाँ से? बस्ती का ये सब बस्ती का है सब। और मैयते भी लेकर आवे तो सब पानी में आवे, रखते पानी में। रास्ते की सुनवाई ना हो रही, विधायक साहब के पास पहुंचे सवार में, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, चेयरमैन ने भी सुनवाई नहीं करी, किसी ने सुनवाई करके नहीं दिया। तहरीर भी तमाम दी हुई है, सर जगह तहरीर वीडियो भी बनी हुई है, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं दी आज तक भी। और मैयत भी लेकर आते हैं तो पानी में इतना पानी आता है, जब पेंट निकाल के जब लेकर आते हैं मैयतों को भी। अब पानी का भी ऐसा हो गया, पानी भी सब फसलें नष्ट हो रही हैं। तो अधिकारियों को जब आप बताते हैं तो कभी अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं? नहीं आते ही नहीं, कभी सुनवाई नहीं दी, आज तक सुनवाई नहीं करी। मतलब कितने ऐसे किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं? कम से इसमें तो मैं सैकड़ों में ज्यादा 200 बीघा है। मेन रास्ता यही आप है। बताइए। मेन रास्ता यही है टंडोले का। जितने भी कृषि हो रही है, किसान है, कद्दा वाला इसी मुंह निकलता है, खेड़ा खेरा इसी मुंह निकलता है, मैयत का रास्ता भी यही है सब है। अच्छा, पैदल तो हमने देख लिया कि पैदल तो आदमी मेड़ पर आ सकता है, लेकिन क्या कोई व्हीकल या गाड़ी वगैरह लेकर? ना कुछ नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं, पैदल नहीं निकला यार, या साइकिल नहीं निकल रही। परिस्थितियाँ ज्यादा खराब है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नेमचंद। नेमचंद जी, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। डैर का पानी है गाँव में का, तालाब का पूरा उसमें खेतों में जा रहा है। खेतों में जाके फिर तालाब गेहूँ भर के फुल भरे पड़े, हमारे भी कदम में है गेहूँ। अभी हमने देखा था एप्लीकेशन जो है उप जिलाधिकारी महोदय को भी आपने के द्वारा दी जा चुकी है और अधिशासी अधिकारी को भी दी जा नगर चुकी है। पालिका ने दी थी, SDM साहब को भी दी थी परसों। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, कह रहे थे देखने आएंगे, बस आए नहीं। अच्छा, बस आश्वासन आपको मिला? बोले आएंगे, आए नहीं भी। तो इससे जो आम जनजीवन है वो कितना प्रभावित हो रहा है? अरे सैकड़ों आदमी है, आप जीवान जी, बहुत आदमी है, कम से कम 250 आदमी। और क्या,
क्या भैया आप बताइए क्या क्या मामला है जो आप इस तरीके से परेशान हैं और खेती कितनी प्रभावित है? कम से कम यहाँ से एक तालाब ये है अंधुआ, एक ये प्राइवेट है, ये फुल होकर हमारे खेतों में जा रहा है। कम से कम 200 बीघा जंगल खाली हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब तक तो ये आधा खेत हो गया, कम से कम 100 बीघा जमीन में पानी घूम गया अब तक। चल के देखो आप, चल के देखने के बाद में आगे को खेत और पड़े हैं, वहाँ को रास्ता चालू हो गया अब तो फिलहाल। हमारी यही निवेदन है, ये सब लोग ऐसा आए हैं, इसी वजह से आए हैं। तहसील भी गए थे, नगर पालिका गए थे, चेयरमैन साहब ने साइन करके रख दी थी, वो ये कहती आएंगे चेक करने के लिए। अभी तक तो कोई लोग आया नहीं है। कितनी फसल बर्बाद हो रही है? ये अब तक 100 बीघा हो गई, 100 बीघा को और जंगल खाली पड़ा होगा गेहूं के लिए, भर चुका वो भी। 200 बीघा जंगल महसूस तक खराब हो गया। धान भी ये समझ लो अपने खाट पे रख के निकाले हैं, धान खाटों पे रख के। अच्छा, जो पिछली धान की फसल काटी थी, धान खाट पे रख के निकाले हैं, वो धानों की वीडियो अभी तक है हमारे पास, जो खाट पे रख के निकाले हैं तो धान। अच्छा, गेहूं की फसल कितनी गेहूं की फसल तो ये फिलहाल बर्बादी है, रेला जाता है पानी का। अगर लगातार जो है गेहूं की फसल में पानी रहेगा तो कहीं ना कहीं गेहूं पीला पड़ेगा और प्रभावित होगा, खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल रास्ता बिल्कुल इतना बंद है कि पैदल चलने के लिए हमने कभी 25-30 ट्राली मट्टी अपने पास से डलवाई है, उसका मुआयना कर ले। परेशान है, कहीं लिख रहे हैं कहीं खेत को कैसे पहुंचे जाएगा, पैदल भी नहीं लेकर आ रही है, साइकिल नहीं आ रही, तो फिर इकट्ठे करके 20-25 ट्राली अपने पास से डलवाई है थोड़ी सी। अच्छा, आपने ये भी बताया कि आपका जो मुख्य रास्ता है वो शमशान भूमि को जाता है, तो शमशान भूमि पर जब आवश्यकता पड़ती है तब कैसे जाते तो हैं? ये पानी में निकल के जाना पड़ता, कभी डाली है वीडियो, सुनवाई कुछ कोई नहीं है। सुनवाई नहीं होती है। ये जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं, ये नगर पालिका क्षेत्र का है या ग्रामीण क्षेत्र? नगर पालिका क्षेत्र में आता है, नगर पालिका क्षेत्र में आता है। तो जो सरकारी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो सरकार द्वारा पैसा आता है, कभी लगता है? कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, इधर को तो कोई देखता ही ना है, चेयरमैन हो या कोई भी हो, विधायक, इनको तो लौटते ही नहीं है। पानी की रफ्तार ऐसी है जो चल रही है, तो बहुत ज्यादा है, पानी घरों में घुस गया। 12 पे 12 नगर पालिका कराई जा रही है, पानी को नहीं देख रही कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। मतलब जो घर में यूज होने वाला पानी है वो यहाँ को आता है। कौन कौन से मोहल्ले का पानी है ये जो इन तालाबों में आता है? आजाद नगर, टंडोला, कई मोहल्लों का पानी आता है, नज्जूपुरा, सब इन्हीं तालाबों में आता है। तरफ का सब पानी यहीं को आता है। नगर पालिका करती क्या, 12 यहाँ करा दिया, वहाँ करा दिया, पानी छोड़ दिया जंगल में को जाओ, किसी की खेती हो चाहे कुछ हो, कुछ खराब हो। अच्छा, ये समस्या साल के 12 महीने रहती है या कभी गर्मियों में कभी सूख जाता है पानी? कुछ नहीं, साल के 12 महीने ऐसी रहती है, क्योंकि जो घरेलू यूज का पानी है वो तो लगातार चलते रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर 2-3 मोहल्ले का पानी है तो घरों में जाएगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पप्पू भाई, क्या साहब हमारे घर में पानी घुस रही है साहब, घर के सामने पहुंच गया पूरा पानी हमारे घर के, और हमारे बच्चे परेशान है। दिक्कत रहती है ठंड में, इस वक्त दिक्कत क्या रहती है, बच्चा निकलने लिया घर में से। तो ये तालाब में पानी क्या 24 घंटे आता रहता है? 24 घंटे आगा, कोई 1 मिनट थोड़ी आगा, 24 घंटे आगा पानी। हाँ बस बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ग्रामीणों की समस्या है और उस समस्याओं को लेकर जिस तरीके के निदान यहाँ होने चाहिए और जिस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। कैमरामैन से एक बार फिर कहूँगा कि वो तस्वीर जरूर दिखाएं कि किस तरीके से तालाब जो पूरी तरीके से फुल हो चुका है और दूर दूर तक मतलब कई बीघा में फैला हुआ तालाब है, और इसके आगे भी एक और तालाब है, वो भी उसकी भी यही परिस्थिति है और वो भी पूरी तरीके से फुल हो चुका है। और किसानों की गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। बावजूद इसके जो कुर्सियों पर बैठे अधिकारी हैं वो ना तो ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं और ना ही इस समस्या पर किसी प्रकार से ध्यान देने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर अधिकारी अगर किसानों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं लिया जाएगा तो इन समस्याओं का किस तरीके से निदान होगा और किस तरीके से किसान अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन देखना यह है कि अब पंजाब केसरी द्वारा इस खबर को, इस बड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद इस पर किस तरीके का अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया जाता है और किस तरीके से यहाँ किसानों की समस्याओं को अब दूर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन राहुल मौर्य के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर।